ओके। चलो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्लेरेशंस क्या होती हैं सी प्लस प्लस में। तो कोई भी जब हम वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं अपने कोड में तो हमें पहले उसे डिक्लेयर करना होता है। और डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि हमें बताना होता है कि वो किस टाइप का है। और ऑप्शनल होता है कि उसे हम कोई वैल्यू दें या ना दें, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर हम उसे बाद में वैल्यू देने वाले हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम उसे डिक्लेयर कर रहे हैं तभी उसको वैल्यू दें। हम उसे बाद में भी वैल्यू दे सकते हैं। तो लेट्स राइट सम कोड। तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया होम ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। तो आप सपोज मेरे को एक वेरिएबल यूज़ करना है इंट, और उसका नाम दे देते हैं इंट वेरिएबल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मेरी इंट वेरिएबल नाम के इंटीजर वेरिएबल की डिक्लेरेशन हो गई। मतलब इसके बाद मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। से सपोज मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ आफ्टर डिक्लेरेशन। तो ये मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। और अगर सपोज मैं एक और वेरिएबल यूज़ करना चाहूँ बिना उसे डिक्लेयर किए तो मुझे एरर आएगा। सपोज मैं कैर वेरिएबल यूज़ करना चाहता हूँ और उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये जो रेड लाइन आ रहा है ये एरर हमें दे रहा है कंपाइलर कि ये डिक्लेयर नहीं किया है हमने वेरिएबल यूज़ करने से पहले। तो इसको अगर हमें यूज़ करना है तो हमें पहले इसको कैर वेरिएबल, और ये किस टाइप का है, ये कैर टाइप का है। हाँ, जैसे कि आई ऑलरेडी सेड कि अगर हमें डिक्लेयर करते टाइम कोई वैल्यू देनी है इनिशियल वैल्यू तो वो भी हम दे सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम इसे ये वैल्यू दे देते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं इसको भी इनिशलाइज करना चाहूँ तो ये 100 में वैल्यू दे सकता हूँ। तो सिमिलरली हमारे डिक्लेरेशन में बाकी जो टाइप हैं उनके लिए भी सिमिलर उसका मीनिंग है। तो जैसे अगर मुझे फ्लोट वेरिएबल देना है तो ये मेरी की डिक्लेरेशन हो गई और उसको हमने इनिशियली वैल्यू दे दी 2.7। अब ये हमारे हो गए वेरिएबल्स, इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर टाइप, फ्लोट टाइप। अब मैं एक्चुअली एक एरे को भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, एरे भी, क्योंकि हमारा वेरिएबल ही हुआ। तो सपोज मेरा ये कैरेक्टर है और मैं इसमें 10 कैरेक्टर स्टोर करना चाहता हूँ। तो ये लाइन जो है वो मेरी यहाँ पे मैं
तो इसकी वैल्यू को हम 5 कर देते हैं कि हमें एक लाइन हमारी एक कैरेक्टर एरे हो गई, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया कि उसके अंदर हम 5 कैरेक्टर स्टोर करेंगे और वो कैरेक्टर हमने ए बी सी डी ई करके दे दिए हैं। ये हो गया डिक्लेरेशन मेरा एरे का। अब इसी तरीके से अगर मुझे कोई एक सम फंक्शन जो मेरा दो इंटीजर्स को ऐड करता है उसका अगर मुझे डिक्लेरेशन करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। वो डिक्लेरेशन अगर मुझे करना है तो हम ऐसे करेंगे इसको, ये मेन के बाहर आ जाते हैं ताकि वो हमारा ग्लोबल स्कोप में हो जाएगा सम फंक्शन। तो ये इंट सम, ये मेरा डिक्लेरेशन हो गया एक फंक्शन का जिसका नाम सम है जो इंट रिटर्न कर रहा है और दो इंट वो एज पैरामीटर बाय वैल्यू वो लेता है। तो ये मेरा डिक्लेरेशन हो गया वेरिएबल्स का, एरे का और फंक्शंस का।